किसी को 2 बीमारी होती है, किसी को 3 होती है। यहां बीमारियों का घर था। ध्यान इधर, और ये रिजल्ट जिसको बनाना है बना लेना, क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक रिजल्ट तुम्हें नहीं मिलने वाला, ये मैं गारंटी देता हूं। तो भाई थोड़ा सा आगे आ जाओ और जोर से थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। जय जगन्नाथ जी। गुरु जी, अभी लास्ट टाइम 2019 में मेरी माता जी को कुछ क्रोनिक डिसीज हुई थी। नॉर्मल बीपी शुगर हर घर में रहता है, और क्या होता है मेडिकल से हम जो मेडिसिन लेते हैं उसके साइड इफेक्ट होते हैं। माता जी को पता नहीं था कितने mg की टैबलेट लेना चाहिए, उन्हें लेते गई, कंज्यूम करते गई। एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि कोविड का आगमन होता है और माता जी सडनली हॉस्पिटलाइज हो जाती है। यहाँ के सारे हॉस्पिटल ने मना कर दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई, फिर वहां से हमीदिया गई। हमीदिया में जैसे ही वो एंटर्ड हुई, लगभग 7 दिन तक माता जी भर्ती रहती हैं। 7 दिन के बाद डॉक्टर मुझे बुलाते हैं और कहते हैं भैया आपकी माता जी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में जा चुकी है। मैंने पूछा क्या सर क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला भैया देखो इनका शुगर तो हाई था ही, लगभग 600 से 700, बीपी भी इनका हाई जा रहा है, लगभग 210 के अराउंड जा रहा है। साथ ही साथ इनको एक ऐसी असाध्य बीमारी होगी जिसका पूरे विश्व में इलाज नहीं है। मैंने पूछा सर क्या वो डिसीज है, तो उन्होंने मुझे एक नया नाम बताया, हार्ट फेलियर। मतलब आपकी माता जी का जो हार्ट है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। नॉर्मल 60 से 70% सबका रहता है, आपका 35% आ गया। मतलब थाली गिरे या खुशी की बात बोले सडनली डेथ हो सकती है। अब मैंने सर कहा इसका उपचार, तो उन्होंने बोला इसका कोई उपचार नहीं है, इसका एक ही उपचार है, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दो। अदरवाइज जैसे इनकी कंडीशन है हार्ट खोलेंगे डेथ हो सकती है। हम एक काम करते हैं मेडिसिन कुछ देते हैं, तो 1 से 1.5 साल इनका जीवन चल जाएगा। मैंने मेडिसिन ली और मैं घर आ गया। जैसे ही हम आ रहे थे अचानक से फिर माता जी की तबीयत खराब होती है, फिर हम लेके हॉस्पिटल भागते हैं। अब डॉक्टर मुझे एक नई बीमारी बताते हैं, बोले भाई साहब जो उनकी पुरानी दवाइयाँ चल रही थी उससे इनको साइड इफेक्ट हो गया है। किस चीज़ की चल रही थी, मैंने कहा सर हार्ट की चल रही थी। बोले उससे इनके लीवर में इन्फेक्शन आ गया है, और माता जी का जो लीवर है अब वो सिरोसिस में आ चुका है। ये भी विश्व की असाध्य बीमारी है, इसको भी ठीक नहीं किया जा सकता, इसका भी ऑपरेशन होता है। लगभग 90% तक माता जी का लीवर खराब हो गया, पेट में फ्लूइड या पानी बनने लगा। हम टैपिंग करवाते थे, लगभग 10,000 रुपये पर वीक हमारा खर्च होता था। फिर वहां से मैं लेके आया कुछ मेडिसिन लेके, फिर मैंने हॉस्पिटल करा। फिर माता जी की अचानक से तबीयत खराब होती है। इस बार एक नई बीमारी पता चलती है कि माता जी की दोनों किडनी भी खराब हुई, क्योंकि जितना भी शरीर का फ्लूइड था वो इतनी गंदगी में था कि किडनी डैमेज होने लगी, दोनों किडनी डैमेज हो गई। सीरम क्रिएटिनिन माता जी का 6.3 पे चले गया, नॉर्मल 0.2 से लेकर 3 के बीच में रहना चाहिए, माता जी का 6 गुना चले गया। वहां पे भी एक नया टेंशन। अब इतनी सारी चीजें चल रही थी, कोविड का दौर अलग था, माता जी को इन्फेक्शन लंग्स में चले गया और दोनों लंग्स खराब हुए और कोविड की वो पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, और जब ये सारी घटनाक्रम चल रही है तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी आई कि माता जी 3 दिन तक कोमा में रही। कोमा से लौटी तो याददाश्त भूल गई, और एक स्टेज ऐसी आई कि डॉक्टर ने जो अपने भोपाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गैस्ट्रो केयर, वहां पे डॉक्टर ने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई अब इनको आप ले जाओ, मुश्किल से 7 दिन का टाइम है, इनकी सिर्फ सेवा करो, क्योंकि जितनी भी इनको डिसीज हुई है लगभग 5 से 7 बड़ी ये सारी ऑपरेटेबल है, और यदि अब इनके साथ कुछ छेड़खानी हुई तो डेथ तो करना ही है। और अगर आप कुछ पैसा खर्च भी कर दो तो भी इनकी 7 दिन से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं है। ऐसा बोलते टाइम लगभग 8.5 लाख रुपए तो हमने सडनली खर्च कर चुके थे। घर का 8.5 लाख रुपए खर्च हो गए थे, और डॉक्टर ने क्या बोला, मात्र कितने दिन है, 7 दिन तक गुरुजी, मात्र 7 दिन है। अब समझना इसके बाद जो हुआ। मैं माता जी को घर पे ले आया, और जब मैंने घर पे लाया तो जितने भी टाइम वो हॉस्पिटल में रही, भोजन तो उन्होंने छोड़ दिया था। लगभग आधा इंच 24 घंटे में एक बार गन्ने का जूस पीती थी। कोई भी मतलब ऐसा खाना इनका सारा लिक्विड फॉर्म में जाता था। मैं घर लेके आया। अब क्या होता है कि जहाँ पे डॉक्टर ही हार जाती है, एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं अंधविश्वास। भाई ये कर लो वो कर लो, मैंने सारे धतकर्म किए, मैं शर्माता नहीं उन चीजों में। जिसने जैसा बोला ऐसा कर दो, मैंने कर दिया। 4 दिन इसमें बर्बाद हो गए, और उसी टाइम मैंने रेलवे क्रैक करी थी, असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम मैंने क्रैक किया था। अब मेरा एक मित्र था जो मेरे साथ कंपटीशन में तैयारी करता था, वो मेरे घर आया, उन्होंने बोला सर भैया आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन आप रेलवे तो क्रैक करो कम से कम। मैंने कहा सर माँ है तो सब कुछ है, नहीं तो नहीं कुछ। तो उन्होंने बोला सर हमारे एक मित्र है करण अग्रवाल, उनके जो पापा जी हैं रजनीश अग्रवाल, वो बड़े जानकार हैं आयुर्वेद में, और विदेशों से लोग आते हैं उनसे उपचार लेने के लिए। मैंने कहा भाई साहब जितने भी बेस्ट डॉक्टर हो सकते हैं एलोपैथी के, मैंने स्पेशलिस्ट को दिखाया। जितने आयुर्वेद के हो सकते हैं, पतंजलि से लेकर वैद्य ऋषि तक सारी क्लास मैंने देखी है। साथ साथ जितने होम्योपैथी होते हैं वो भी मैंने देखा है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, और दूसरी चीज पैसा नहीं है मेरे पास। वो जिद पकड़ गया, तो उनने मुझे एक नंबर दिया करण अग्रवाल सर का, जिनको आज हम कैप्टन कहते हैं, मेरे सीनियर ऑफ लाइन है। आज एक ताली उनके लिए होना चाहिए, दिल से मेरी चीजें उनके लिए। तो मैंने सडनली उनको कॉल किया, उस टाइम था जन्माष्टमी का टाइम, 4 दिन बीत चुके थे, जन्माष्टमी का टाइम आ चुका है, हम वैष्णव हैं,
जन्माष्टमी धूमधाम से बनाते हैं, रोते रोते उस दिन हमने जन्माष्टमी बनाई और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे या तो इनकी डेथ कर दो या तो बाढ़ दो, जितनी ये पीड़ा सह रही है हमसे देखी नहीं जाएगी। मतलब एक बेटा ये बोल रहा है या तो मेरी माँ को उठा लो, खत्म कर दो। एक बेटा अपनी माँ के मरने की कामना कर रहा है। फिर उस टाइम ऐसी घटनाएं घटती है, मैं कैप्टन को कॉल करता हूँ, कैप्टन से कहता हूँ, उस टाइम मैं नाम भी नहीं जानता था, तो सर ने मुझे बताते हैं सर जैसी आपकी माता जी की कंडीशन है इसमें लगभग 5,000 रुपए का खर्चा आएगा। मैंने कहा उतने भी नहीं है। फिर मैंने थोड़ा चंदा वगैरह करा भाई लोगों से, मैंने सर का चेहरा भी नहीं देखा, 5,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए एक आशा की उम्मीद में। उसी टाइम सर छिंदवाड़ा से आ रहे थे, गुरुजी से मिलते हैं, घर पे सारी बातें होती है। गुरुजी मैं बता देता हूँ फटाफट लास्ट है तो गुरुजी घर पे आते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। प्रोडक्ट में नॉर्मल प्रोडक्ट थे, इम्यूनोडॉक था, लीवोडॉक था, पंचतुलसी थी, अपने साथ में लीवोडॉक, ये सारी चीजें थी। माता जी को उन्होंने फर्स्ट डोज दिया। 6 महीने से माता जी ने भोजन नहीं करा था। 24 घंटे के उपरांत दोपहर 12 बजे तक माता जी पूरी नॉर्मल डाइट पर जाती है। ये मेरी जिंदगी का पहला चमत्कार था। वो चीज देखने के बाद माता जी की तबीयत और खराब, हमने सारे लोगों को इकट्ठा करा, साथ अब चली जाए, हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। डॉक्टर एक रिपोर्ट देते हैं मुझे, कार्डियो कलर डॉपलर टेस्ट, उसमें ये पाया जाता है कि जो मेरे माता जी का हार्ट परसेंट 35% था, वो इंक्रीज होकर 60% आ गया, हार्ट पूरा नॉर्मल हो गया। जबकि ऐसा होता, माता जी का हार्ट जैसे ही नॉर्मल होता है, मेरे दिमाग में एक बात क्लिक करती है कि भाई साहब यहाँ तो पेट काटने वाली बात है, यहाँ से तो लिख लो। मैं गुरुजी को कॉल करता हूँ, उनकी व्हाट्सएप डीपी देख के चुनता हूँ कि यही भगवान जी, यही ठाकुर जी हैं। मैंने सर से बोला कि सर अब क्या करना चाहिए? सर ने बोला रिस्क ले लो। मैंने कहा बिल्कुल, माता जी को हॉस्पिटल से घर लाओ। मैंने घर लाया, फिर गुरुजी ने कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किए, मैंने फिर से स्टार्ट करा। आज माता